वेलकम टू माय चैनल कक्षा शिक्षा। और आज हम स्क्वायर्स पढ़ने वाले हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत स्क्वायर्स एंड क्यूब्स में आती है। सो आज हम फर्स्ट पार्ट इट मींस कि आज हम स्क्वायर्स को समझने वाले हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर्स को इजीली फाइंड करेंगे। मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी। इन मेथड्स को फॉलो करके आप स्क्वायर्स को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ सीखते हैं स्क्वायर्स। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर्स को फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है अबव बेस मेथड एंड दूसरा होता है बिलो बेस मेथड। इसमें बेस क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। बेस मान लीजिए कोई भी 10 की पावर n, अगर मैं 10 की पावर 1 लेती हूँ सो बेस क्या हो गया 10। अगर मैं 10 की पावर 2 लेती हूँ इट मीन्स 100। इसी तरह से 1000 एंड इनफाइनाइट टाइम्स इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन नंबर्स को हम बेस लेके लाइक 10, 100 and 1000 and so on, इतने बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास। इन सभी नंबर्स को लेकर हम स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अबव बेस मेथड को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अबव बेस मेथड में सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया, हमें क्या फाइंड करना है 15 का स्क्वायर फाइंड करना है। सो हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसका बेस क्या है। अगर मैं बेस की बात करूं तो इसका बेस है 10, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखाया था 10 की पावर n। इट मीन्स ये 10 की कितनी पावर है 1, उसके नियर है। हम उन नंबर्स को फाइंड करेंगे जो बेस के नियर होंगे। तो ये 10 के नियर है तो इसका बेस क्या हो गया 10। चलिए अब देखिए कि 15 10 से कितना अबव है। सो कितना अबव है ये 5 अबव है। सो इसमें हम कितना ऐड कर लेंगे 5। ओके, देन आपको क्या करना है, जितना आपने ऐड किया है उसी का स्क्वायर करना है। इट मींस अगर 5 आपने ऐड किया है सो 5 का स्क्वायर आपको इस तरह से करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड अगर आप 15 में 5 ऐड करेंगे सो आंसर इज 20। ओके, तो यहाँ तक हमारा आंसर नहीं आया। अब इसको कैसे फाइंड करना है देखिए इस तरह से। अब आप देखेंगे कि बेस जो हमारा 10 था, 0 हमारे पास एक ही है इसमें। सो यहाँ पे सिर्फ कितनी डिजिट हो सकती है, पीछे से आपके पास कितने डिजिट होगी सिर्फ 1। इट मीन्स अगर 25 है सो आप यहाँ पे कितना रख सकते हैं, ओनली 5 रखेंगे आप। सो इस तरह से आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। देन आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा 2 है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तो चलिए 20 में 2 को ऐड आउट कीजिए। सो आंसर इज 225। इट मीन्स 225 इज स्क्वायर ऑफ 15। ओके, सो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एक और एग्जांपल लिया। अब हम बेस 100 लेंगे। पहले हमने 2 डिजिट नंबर लिया था, अब हम 3 डिजिट का नंबर कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया 109। ओके, सो 109 का स्क्वायर किस तरह से फाइंड करेंगे आप देखिए। इसका बेस क्या है, इसका बेस है 100। सो 100 इज बेस। देन आपको करना क्या है, 100 से कितना अबव है 9। सो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 109 प्लस 9 एंड 9 का स्क्वायर भी करेंगे। अगर आप 109 में 9 को ऐड करते हैं सो आंसर इज 118 एंड 9 का अगर आप स्क्वायर करते हैं सो 9 9 इज 81। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें 2 जीरोस है। सो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे 2 डिजिट्स आएंगे। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 डिजिट नंबर होता तो भी आप उसको क्या करेंगे 0 आगे लगा के आपको ना लिखना ही लिखना है। अगर आप 2 डिजिट का नंबर है सो एज इट इज आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे। और अगर 3 डिजिट का नंबर है सो कैरी चला जाएगा आगे और ऐड हो जाएगा। ओके, तो चलिए अभी हमारे लिए तो इजी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी 1 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर नहीं है, 2 डिजिट का है। सो एज इट इज हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, सो 81 यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पे 1 है सो ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज उतर जाएगा। चलिए लिखिए। तो आपने देखा हमने 109 का स्क्वायर निकाला, कितना आया 11,881। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पर बेस 100 ना होकर 200 होता इस तरह से, तो आप क्या करते, ये जो 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 118 से, और जो यहाँ पे नंबर आता मल्टीप्लाई होने के बाद उसे यहाँ लिखा जाता। लेकिन अगर यहाँ पे 1 है सो 1 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है सो वो वैसा ही यहाँ पर कॉपी हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स देखा आपने कि हमने 2 डिजिट एंड 3 डिजिट्स के स्क्वायर कितने इजीली फाइंड आउट कर लिए। अब 3 डिजिट के नंबर्स
के स्क्वायर्स को इजीली फाइंड आउट करना सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम 3 डिजिट का नंबर लेंगे और मैं आपको उसका स्क्वायर निकाल के दिखाऊंगी। देखिए 2005 का अगर मैं स्क्वायर फाइंड करती हूँ तो कैसे आएगा। देखिए ये इसका बेस क्या होता है, इसका बेस क्या होगा ये आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले बेस देखिए क्या है, 2000। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था 10 की पार्ट्स लेनी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 10 की पार्ट्स लेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई सिंपल मल्टीप्लाइड है, मान लीजिए अगर 1000 का 2 से मल्टीप्लाई है तो ये इजी रहेगा, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, स्क्वायर से फाइंड कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 2005 के स्क्वायर में बेस तो 2000 हो गया। सो अब आपको क्या करना है, देखिए 2000 से ये नंबर कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, तो आप इसमें 5 ऐड करेंगे, देन आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। ओके चलिए 2005 में 5 ऐड कीजिए, सो आंसर इज 2010 एंड अगर हम 5 का स्क्वायर फाइंड करते हैं सो आंसर इज 25। अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3 जीरोज हैं, सो यहाँ पे कितने प्लेसेस आपको रखने हैं 3, और 3 में आपको इस 25 को पुट करना है। सो कैसे करेंगे, आप पीछे तो 25 लिखेंगे और अगर आप आगे कोई डिजिट कोई प्लेस बच जाता है सो आप वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इस तरह से 0 पुट कर देंगे। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1000 नहीं है, अगर यहाँ पे 1000 नहीं है सो हम इस नंबर को एज इट इज तो यहाँ नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना होगा, जिस नंबर का ये मल्टीपल है, मान लीजिए 1000 का मल्टीपल है, तो अगर 1000 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2000 बनता है। सो इट मीन्स ये किससे मल्टीप्लाइड है, 2 से। सो मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से। 2010 को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से। ये बहुत ईजीली फाइंड हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, सब डबल कर दीजिए, इस तरह से आंसर आ गया और यहाँ पे आप इस तरह से इसको पुट कर देंगे और ये इतना बड़ा स्क्वायर हमने इतना इजीली फाइंड आउट कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये अबव बेस मेथड यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए अब सीखते हैं बिलो बेस मेथड। सो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिलो बेस मेथड। अब बिलो बेस मेथड में क्या डिफरेंट हो सकता है, अबव में अगर हमने प्लस किया था सो बिलो में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा नाम से, अबव मीन्स प्लस एंड बिलो मीन्स माइनस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया एक एग्जांपल, एक 2 डिजिट नंबर लिया हमने, 17 एक 2 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर किस तरह से फाइंड करेंगे विद बिलो बेस मेथड। अब अबव बेस मेथड में हमने प्लस किया था, इसी तरह से हम बिलो बेस मेथड में क्या करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे। सो यहाँ पे बेस चेक कीजिए, सबसे पहले बेस क्या है, तो यहाँ पे हमारा बेस है 20। अब आप सोच रहे होंगे 20 बेस तो मैंने नहीं कहा था, मैंने तो 10, 100, 1000 इस तरह से बेस कहा था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप 10 के मल्टीपल्स ले सकते हैं या 100 के मल्टीपल्स या 1000 के मल्टीपल्स ले सकते हैं। ओके, तो चलिए इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, 20 से देखिए कितना कम है इसका बेस, 20 से कितना कम है, 3 कम है। सो आप 17 में से क्या करेंगे, 3 को रिड्यूस करेंगे एंड 3 का स्क्वायर इसमें क्या कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कीजिए। सो आंसर इज 14 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ध्यान रखिए यहाँ पे बेस में कितना 0 है, 1। सो यहाँ पे पीछे कितना डिजिट आएगा, 1। सो यहाँ पे इस तरह से 9 को हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 1 होता सो ये डिजिट यहाँ पे एज इट इज आ जाती, लेकिन यहाँ पे 2 है। सो हम क्या करेंगे, ये जो आगे वाली डिजिट है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 28। आपको उठाना है और यहाँ पे पुट कर देना है। देखिए कितना इजीली हमने इसको फाइंड कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने 99 का स्क्वायर लेना है। सो किस तरह से लेंगे, हमें बेस क्या लेना है, 100, बिकॉज ये 100 के नियर है। और ध्यान दीजिए 99 100 से कितना कम है, 1। सो आप यहाँ पे 1 माइनस कीजिए एंड 1 का स्क्वायर कीजिए। 9 में से अगर आप 1 रिड्यूस करते हैं सो आंसर इज 98 एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है। पर ध्यान दीजिए यहाँ पे बेस कितना है, 0 0, यहाँ पे 2 0 है। तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आएगा पीछे से, आपको क्या करना है, आप पीछे 1 लिखिए और इस तरह से यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। आगे 1 है सो आगे वाला नंबर तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एज इट इज वो यहाँ पे राइट डाउन हो जाएगा। ओके, सो देखिए किस तरह से ये 99 का स्क्वायर भी कितना इजीली फाइंड आउट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, एक और नंबर लेते हैं। अब मैं आपको 3 डिजिट का स्क्वायर करना बताऊंगी विद बिलो बेस मेथड।
3 डिजिट का स्क्वायर विद बिलो बेस मेथड। 995 का स्क्वायर अब हमें फाइंड करना है, इसके लिए बेस क्या हो गया आपका 1000 हो गया, क्योंकि 995 1000 के नियर है। ओके, चलिए अब देखिए कि 995 1000 से कितना कम है, सो 5 कम है। तो आपको क्या करना है, 995 में क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड 5 का ही स्क्वायर करना है। ओके, सो 995 में से अगर आपने 5 माइनस किया सो आंसर इज 990 एंड अगर 5 का स्क्वायर किया आपने सो 25। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 प्लेसेस रखने हैं एंड 25 को यहाँ पर रखना है। तो 25 आपने यहाँ रख दिया और 0 यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 3 जीरोज हैं, सो इसलिए हमने 3 प्लेसेस लिए हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए आगे यहाँ 1 है, सो आगे वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। इस तरह से आपको, अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक इस टॉपिक में। सो आंसर इज 990025। देखा आपने, ये इतना बड़ा स्क्वायर हमने कितना इजीली फाइंड आउट कर लिया। सो फ्रेंड्स, आपने अब तक जो नंबर देखे वो 10 के, 100 के, 1000 के या तो अबव थे या तो बिलो थे, लेकिन नियर थे। अब मैं आपको एक ऐसा नंबर लेके बताती हूँ जो थोड़ा सा दूर होगा 10 से, 100 से, 1000 से, लेकिन उसका भी हम स्क्वायर इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वैसा भी इक्वेशन हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या उसका स्क्वायर फाइंड आउट होता है या फिर नहीं होता है। सो मान लीजिए आपको निकालना है 78 का स्क्वायर। ओके, सो 78 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करेंगे, ये ना तो ये 10 के नियर है, ना ये 100 के नियर है, ना ये 1000 के नियर है, ना ये 100 से बहुत ज़्यादा दूर है, ना बहुत ज़्यादा पास है। सो किस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए मेथड वही है, बेस आपको क्या लेना है, नियर। आप 10 के मल्टीपल का कोई भी बेस ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं देखूं तो ये 80 के बहुत नियर है, सो मैं यहाँ पे बेस क्या ले लूँगी, 80। ओके, अब आपको क्या करना है, 78 में से आपको कितना माइनस करना है, 2। पर 78 80 से कितना कम है, 2, सो यहाँ पे आप 2 माइनस करेंगे एंड 2 का स्क्वायर भी कर लेंगे। सो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 एंड 78 में से अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो आंसर है 76। पर अभी भी स्क्वायर फाइंड नहीं होगा। सो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे एक 0 तो है, यानी एक 0 है यहाँ पे, सो यहाँ पे आप एक ही प्लेस रखेंगे और इस 4 को यहाँ पे आप उतार लेंगे। लेकिन क्या ये 76 यहाँ पे इस तरह से आएगा, नहीं, इस तरह से नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था जो भी जीरोज होते हैं उसके आगे जो नंबर होता है उससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 608। 8 6 48, 8 7 56, 460, इस तरह से आपका 608 आ गया। इस तरह से आप इधर 608 लिख देंगे और देखिए ये भी हमने, इसका भी स्क्वायर हमने कितना इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वो नंबर जो 10 के, 100 के, 1000 के एंड सो ऑन नियर भी थे और उनसे दूर भी थे। हमने दोनों तरह के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, वो भी बहुत ही इजीली। इन 3 स्टेप्स हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, हर क्वेश्चन को हमने 3 स्टेप में सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप हर नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझसे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।